आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम समय एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है। दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। मैं नीरज कुमार खेड़िया, संचालक अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट गांधी चौक दरभंगा की तरफ से आप सभी दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामना। मफतलाल फोर्स NXT गैवेरिया शूटिंग्स वेल्सपन की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रतीश कुमार, गौतम एजेंसी बेलवागंज लहरियासराय, जो 1987 से आप लोगों की सेवा में है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की विभिन्न कंपनियों के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम अभी 3 आउटलेट्स पे काम कर रहे हैं। हम गौतम एजेंसी परिवार की ओर से आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं महान पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासियों को दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सबों के ज़िंदगी में ये खुशियां बार बार आती रहे और उम्मीद है कि इस महापर्व के मौके पर आपसी भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे, बनाए रहे। ये खुशियों का त्यौहार है। आपस में मिलजुल करके प्रेम से, मोहब्बत से इस खुशी के त्यौहार को मनाएं। और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, चूँकि दीपावली जो लाइट्स का पर्व है, ये इस पर्व में जो गार्जियंस हैं, उन गार्जियन से भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को ऐसे क्रैकर्स से, ऐसे फटाखे से दूर रखें जिससे बच्चों के अंदर में किसी तरह का कोई हादसा न हो। बच्चों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का मालूमात नहीं होता है कि इससे क्या नुकसान होगा हमारा, तो उससे बचने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागण, सभी छात्र छात्राएं और सभी शिक्षकगण को मैं इस पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। मिथिला के तमाम मिथिलावासियों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों को दीपावली एवं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह छठ पर्व और दीपावली उत्सव, जो दीपोत्सव है, यह आपके जीवन में घर घर में शिक्षा का दीप जले, ऐसा हम संकल्प करें और आने वाले समय में इस शिक्षा के दीप से अपने अंतर मन को और सामाजिक परिवेश को भी स्वच्छ रखें। यह विद्यालय परिवार संकल्प लेता है। साथ ही साथ सबों को पुनः दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लैनेट फैशन परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा दीपावली, छठ, भाई दूज तथा अन्य इससे जुड़े जितने भी त्यौहार हैं, उनके लिए आप सभी को जीसस मेरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का यह पर्व आपके जीवन से अंधकार मिटाए। गोवर्धन पूजा का यह पावन दिन प्रकृति, आस्था और संरक्षण का संदेश दे। भाई दूज का स्नेह रिश्तों की डोर को और भी मजबूत करे। छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीप जलाए। आइए इन पावन पर्वों पर प्रेम और एकता का दीप प्रज्वलित करें और अपने कर्मों से समाज में उजियारा फैलाएं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार प्रार्थना करता है कि यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, उज्जवल भविष्य और असीम सफलता लेकर आए। धन्यवाद। सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका की तरफ से हार्दिक शुभकामना। डॉक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से तमाम दरभंगा वासियों, तमाम स्कूल के बच्चे, अभिभावकगण, शिक्षकगण
दरभंगा के तमाम लोग, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तमाम लोगों को दिल की गहराई से दीपावली और छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा भविष्य बहुत बेहतर हो, हमारा दरभंगा खूब आगे जाए। जब भी कोई पर्व या त्यौहार आता है, एक उत्साह, एक उमंग साथ आता है। अपने उत्साह और उमंग को सजाइए सेठानी दी फैशन मार्ट के कपड़ों के संग। अपने घर की सेठानी के लिए आप ले जाइए हमारी सेठानी दी फैशन मार्ट की बेहतरीन साड़ी। सेठानी दी फैशन मार्ट दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ की सभी दरभंगा वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शहर से लेकर गांव तक छठ की छटा खूब बिखरती रही। विभिन्न तालाबों, पोखरों और स्थानीय जल सरोवरों में पहुंचे छठ व्रतियों ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, छठ माता की आराधना की, पूजा की और सबों के लिए मंगल कामना की। शहर से लेकर गांव तक तस्वीरें आपके लिए संकलित कर लाया है आपका चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। बारी बारी से विभिन्न छठ घाटों से संकलित तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। छठ पूजा आज एक पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। छठ पूजा एक लोकप्रिय सौर पर्व के रूप में विकसित हो चुका है। न केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश या नेपाल बल्कि पूरे देश में और विश्व तक में इसकी छटा खूब बिखरती है। इसकी मान्यता स्थापित है। उत्तर तथा पूर्वी भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे एक सौर पर्व माना जाता है, लेकिन भारतीय सूर्य देवता सूर्य की पत्नी छठी माई की भी पूजा की जाती है। हम इस पर्व की उत्पत्ति से जुड़ी किंवदंतियों और मिथकों का अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों और नेपाल में हुई थी, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता न केवल उत्तर और पूर्वी भारत में बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में इतनी भीड़ उमड़ती है कि शहर और राज्य के अधिकारियों को अक्सर विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा कार्तिक के चंद्र सौर माह में आता है। इसे अक्सर सौर त्योहार कहा जाता है क्योंकि मुख्य देवता सूर्य हैं। इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है, जिसमें छठ शब्द षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से आता है। देवी छठी माई, जिन्हें सूर्य की पत्नी कहा जाता है, श्रद्धा और पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर त्योहारों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होते हैं। यह एक लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है, लेकिन पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है। लेकिन छठी माई कौन है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कहानी में 6 एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति के द्वैत की भी रचना की। फिर प्रकृति को कई तत्वों में विभाजित किया गया, जिनमें से छठा भाग छठी हैं। इन्हें देवसेना कहा जाता है। छठ पूजा पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। वर्तमान बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया उन्होंने, जिसके दौरान हवन कुंड से खीर का एक कटोरा प्रकट हुआ। रानी ने खीर खाई और गर्भवती हो गई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ। दुखी होकर वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर दौड़ी। तभी एक महिला प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। खुद को देवसेना बताते हुए उन्होंने रानी के संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी और सूर्यदेव की पूजा करने को कहा। रानी मालिनी ने वैसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से छठ पूजा की प्रथा शुरू हुई। किंवदंतियां यही बताती हैं। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में छठी माई का एक और संदर्भ के.एस. सिंह के पेपर सोलर ट्रेडिशन इन ट्राइबल एंड फोक कल्चर ऑफ इंडिया में आता है। वह लिखते हैं, कथाएं जैसी कि आज सुनाई जाती हैं,
कई अन्य पंथों के प्रभाव का भी प्रमाण देती हैं, जैसे कि छठी माई नामक माँ देवी का प्रभाव। छठ पर माँ देवी पंथ का प्रभाव बाद में दिखाई दिया होगा, इसे मिथकों के माध्यम से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का जन्म असुरों और देवताओं के बीच महान युद्ध के बाद खुशी बहाल करने के लिए बिहार में हुआ था। वह बच्चों की दाता और उनकी रक्षक हैं। वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वंश को कायम रखती हैं। छठी माई का मानव स्वरूपी प्रतिनिधित्व हाल का ही आविष्कार है। जहां छठी को अक्सर सूर्य की अर्धांगिनी कहा गया है, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेना का उल्लेख कार्तिक की पत्नी के रूप में मिलता है। रॉबर्ट एल ब्राउन ने अपनी पुस्तक गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड में गणेश खंड से उद्धरण दिया है। नारद गणेश के जन्म और प्रारंभिक जीवन के अपने वर्णन के बीच में कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। कामदेव कार्तिक को यौन विज्ञान का ज्ञान देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने वेदों का पाठ किया और सुंदर, मनोहर, अच्छे स्वभाव वाली देवसेना का विवाह कार्तिक से कराया। ब्राउन कहते हैं यह वर्णन देवसेना और कार्तिक के बीच